हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जिस ब्रांच को फ़िज़िक्स की शुरू करने वाले हैं उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और इससे पहले हम लोग बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में जानते हैं जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे कि फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया और आपका उसके अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, फिर थर्मोडायनेमिक फ़िज़िक्स है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, फिर आपकी क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो इसी तरीके से जब क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक और ब्रांच है जो कि फ़िज़िक्स की सबसे कठिन ब्रांचों में से एक है। या बोले कि आज के टाइम में इस ब्रांच के बिना आप किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपकी ब्रेड टोस्टिंग वाली मशीन से लेके आपके DSLR कैमरास, आपके कंप्यूटर और यहाँ तक कि जिस फ़ोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस सिस्टम पे वीडियो देख रहे हैं, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फ़िज़िक्स की देन है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लांक। उन्होंने 14 दिसंबर 1900 में इस ब्रांच की क्वांटम मैकेनिक्स की नींव डाली। उन्होंने क्या बताया कि लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट, वो सतत प्रवाह ना करके, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो ना करके, वो पैकेट्स के फॉर्म में जो है वो फ्लो करती है। और उन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा, यानी एनर्जी के पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा, लाइट एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा कहा। और इसका फार्मूला दिया E=hν। और इस फार्मूले इसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स की नींव डालने के लिए। और उसके बाद आइंस्टीन हो गए, उन्होंने इस पे बहुत बड़ी बड़ी खोज की है। तो सबसे पहले जो फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अगर मैक्स प्लांक को कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके बाद इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये किस तरीके से बाकी साइंस से अलग है और थोड़ा सा इसका जो बिहेवियर है बाकी फ़िज़िक्स की जितनी ब्रांचेस उससे किस तरह अलग है। और अप्रोच हम लोग किस तरीके से क्लासिकल में करते थे और कैसे हम क्वांटम में स्विच करेंगे तब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर एटॉमिक पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल या सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की बातें करेंगे। क्योंकि हम एक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मोशन की बात कर रहे हैं, या हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन की या प्रोटॉन की, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल, हम किसी बहुत बड़ी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं या स्पीड हम नहीं फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वांटा की, क्वांटा यानी कि बहुत ही छोटी चीज़ की। ठीक है, तो इस तरीके की फ़िज़िक्स जो होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। और इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, मतलब इस क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको लिटरेचर पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स का, आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो आपको उसकी पहले लैंग्वेज आनी चाहिए कि वो बने कैसे। उसमें पहले ABCD सीखेंगे, तब हम उस सीधे लिटरेचर पे जाएंगे। तो इसकी लैंग्वेज सीखने से पहले पोस्टुलेट हम पता करते हैं। पोस्टुलेट किसे कहते हैं? पोस्टुलेट एक तरीके की लैंग्वेज है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पहले से एज्यूम की गई हैं जो कि प्रूवन है और हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके पोस्टुलेट होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऐसे वर्ड का यूज़ होगा, क्योंकि आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं क्वांटम सिस्टम की, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 100% किसी भी जगह पे नहीं हो सकती है। वो पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है, वो एक स्पेस में कहीं भी मिल सकता है। तो वो अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता है कि वो पार्टिकल कहाँ मिलेगा या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पाए जाने की, उस स्पेस में उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते हो। तो आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, अनसर्टेनिटी भी पढ़नी है हाइजेनबर्ग की। उसके बाद इसकी लैंग्वेज पढ़नी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे कि आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि आप पार्टिकल की डिस्टेंस निकाल रहे हो, आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, इसी तरीके से आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी किस तरीके से हम चीज़ों को डिराइव करते हैं, किस चीज़ें से उसकी लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से उसको पढ़ते हैं और आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन निकालते हैं। तो इस तरीके से आप क्वांटम मैकेनिक्स की पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके सिलेबस पे स्विच करेंगे।
तो आज के वीडियो में तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्टरी ये आपका वीडियो था। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीधे हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी लैंग्वेज क्या है। ये एक तरीके का लिटरेचर है क्वांटम मैकेनिक्स, और ये एक मैथमेटिकल टूल है। आप ये समझ लीजिए, आपको क्वांटम मैकेनिक्स अगर सीखने तो आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी कम है और मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स सीखनी है तो इसमें मैथमेटिकल टूल बहुत सारे इस्तेमाल होंगे। कुछ नई चीज़ें आप लोग सीखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आप इसमें बिल्कुल अलग तरीके से निकालेंगे। तो ये सब हम लोग बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स को आगे पढ़ेंगे, उसकी नींव तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।